परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साध्वी, साक्षी महाराज जैसी मानसिकता के लोग देखें कि कैसे इस मदरसे में तिरंगा शान से लहराया जाता है। हिंदू टीचर्स मदरसे में जॉब कर रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। हिंदू लड़कियां यहाँ और सब्जेक्ट के साथ उर्दू पढ़ रही हैं और उन्हें खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ याद है और उनके माँ बापों को इस पर कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज का। मदरसे का नाम है अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी और इसके सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर हबीब अंसारी साहब। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको प्रतापगढ़ के रानीगंज में पावर हाउस के पास मैदान में, जहां गंगा जमनी एकता मंच ने ऑर्गेनाइज किया जश्न डॉक्टर ताबिश मेहंदी ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे उर्दू नवाज शख्सियत हरदिल अजीज मोहम्मद सलीम साहब, साबिक प्रधान। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब फैजान अहमद अंसारी साहब, जो रानीगंज और उसके आसपास मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुशायरा कमेटी के सदर हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। जी हां, मुशायरा कमेटी के सलाहकार हैं जनाब इसरार अहमद साहब। इस मुशायरे में अपना भरपूर ताउन दिया जनाब लियाकत भाई ने, जो मुंबई में बिजनेसमैन हैं, उर्दू नवाज शख्सियत हैं, साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने का काम करते हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे खूबसूरत नौजवान जनाब अबू जर अहमद अंसारी साहब। अबू जर अहमद अंसारी साहब अहमदाबाद में बिल्डर हैं और उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने में वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। इस मुशायरे को अपना ताउन दिया जनाब डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब, जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोलकाता के न्यू ईडन हॉस्पिटल में। डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब एक नेक दिल और अदब नवाज शख्सियत हैं। हजरत, बड़ी मसरत व शादमानी की बात है कि हमारे दरमियान एक ऐसा इल्म अदब का नय्यर ताबा, फ़हम खैरत का महर दरख्शां, अपने अहद का फाज़िल ज़ीशा और हमारी इस बज़्म का रूह रवां तशरीफ़ फरमा है, जिसकी मौजूदगी हमारे इस मुशायरे की जीनत में चार चांद लगा रही है। हजरात, वो फजीलत माब शख्सियत, इज़्ज़त माब वाली जनाब डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब के नाम से मौसूम की जाती है। हजरात, जनाब डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब की ज़ात गिरामी मोहताज तारुफ नहीं, क्योंकि जब कोई शख्स आपको इल्मी निगाह से देखता है तो आपकी ज़ात गिरामी एक इल्मी शख्सियत नजर आती है। जब कोई शख्स आपको समाजी निगाह से देखता है तो आपकी ज़ात गिरामी एक समाजी शख्सियत नजर आती है। जब कोई शख्स आपको सियासी निगाह से देखता है तो आपकी ज़ात गिरामी एक सियासी शख्सियत नजर आती है। जब कोई शख्स आपको अदबी निगाह से देखता है तो आपकी ज़ात गिरामी एक अदबी शख्सियत नजर आती है। और जब कोई शख्स आपको मजहबी निगाह से देखता है तो आपकी ज़ात गिरामी एक मजहबी शख्सियत नजर आती है। इसलिए मैं जनाब डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब के सामने मुअद्दबाना अंदाज में ये कहना चाहता हूं कि आप आए हैं यहाँ इल्म का परचम बनके, आप आए हैं यहाँ इल्म का परचम बनके, मसनदे गुल पे टपकती हुई शबनम बनके। आप आए हैं यहाँ इल्म का परचम बनके, मसनदे गुल पे टपकती हुई शबनम बनके। आपके आने से हमको ये गुमा होता है, जाता बुलबुल है वहां फूल जहां होता है। आपके आने से हमको ये गुमा होता है, जाता बुलबुल है वहां फूल जहां होता है। और पुरकशिश हुस्न की एक बोलती तस्वीर है आप, ऐसा लगता है कि शहजादा कश्मीर है आप, ऐसा लगता है कि शहजादा कश्मीर है आप। इसलिए मैं आली जनाब डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब से पैकर खुलूस बनकर मुअद्दबाना अंदाज में ये गुजारिश करता हूं कि कदम बढ़ा दें, कदम बढ़ा दें, राहें मुंतजिर हैं, कदम बढ़ा दें, राहें मुंतजिर हैं और जलवा दिखा दें, निगाहें मुंतजिर हैं। माइक पर जनाब डॉक्टर ताबिश मेहदी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नाज़िम मुशायरा ने जो कुछ कहा है वो उनका मनसब है, उसको ज़्यादा हकीकत पर महमूल करना ठीक नहीं है। निज़ामत ऐसी चीज़ ही है कि आदमी सब कुछ कहना पड़ता है, जिसको चाहे अजीम बना दे, जिसको चाहे करीम बना दे, तो बहरहाल की मोहब्बत की बात है। हजरात, सबसे पहले तो मैं अपने अजीज़ फैज़ान का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मेरी बहुत ही देरीना तमन्ना पूरी की। मैं अप्रैल 1970 से मुशायरे पढ़ रहा हूँ और पहला मुशायरा इन्हीं की बस्ती में सबराह में पढ़ा मैंने, और दूसरा इनके खास गांव में 12 कला में पढ़ा। इसके बाद सिलसिला चलता रहा। मैं समझता हूँ कि पता नहीं कहाँ कहाँ गया, लेकिन अपने वतन में मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ। ये मेरे अजीज़ फैज़ान का एक समझिए मेरी बहुत बड़ी नवाजिश है। ये इनका बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अखलाक, ये चूँकि मेरे भतीजे हैं, समझिए हमारे भाई हबीब साहब के फर्जंद हैं, और भाई हबीब से जो मेरी मोहब्बत है, जो ताल्लुक़ है, उसका नतीजा है कि इन्होंने तवज्जो की, वरना बहुत बड़ी बात है। हजरात, मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुझे स्टेज पर आते हुए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी सामीन की दिलचस्पी का ख्याल नहीं रखा। नोट कीजिए इसको। मैंने सामीन की सतह पर आकर शायरी करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो कुछ मुताला किया है, जो कुछ मैंने पढ़ा है, उसी अंदाज से शायरी की और सामीन को मैं उसी अपनी सतह पर लाने की कोशिश की मैंने। जी जी, बेशक बेशक। सामीन की दिलचस्पी मुख्तलिफ होती है, मुतनव्वे होती है। अगर हम उनका साथ देने लगेंगे तो फिर हमें और नौटंकी के शायरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। जी जी शायरी को आज लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है, बच्चों का खिलवाड़ बना दिया गया है। जी जी। पता नहीं क्या क्या होता है। बहरहाल अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए कि तुम्हारी गुफ्तगू करता रहूँगा, तुम्हारी गुफ्तगू करता रहूँगा, तुम्हारी गुफ्तगू करता रहूँगा, तुम्हारी जुस्तजू करता क्या रहूँगा, बात है। तुम्हारी गुफ्तगू करता रहूँगा, तुम्हारी जुस्तजू करता रहूँगा, तुम्हारे नाम पर सब कुछ लुटाकर मैं खुद को सुरखुरू करता सुरखुरू कर दे। क्या बात है, जिंदाबाद। तुम्हारी गुफ्तगू करता रहूँगा, जी जी जी, क्या तुम्हारी जुस्तजू करता रहूँगा, जी जी जी, तुम्हारे नाम पर सब कुछ लुटाकर मैं खुद को सुरखुरू करता रहूँगा। सच्चाई है, सच्चाई है डॉक्टर साहब। तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है। बेशक, क्या वहदानियत पेश कर रहे हैं। तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है, रोशन है। तेरे ही दम से जहां का निजाम रोशन है। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है, रोशन है। तेरे ही दम से जहां का निजाम रोशन है। तेरे कलाम से मैं कस्बे नूर करता हूँ, बेशक। तेरे कलाम से मैं कस्बे नूर करता हूँ, तेरे कलाम से मेरा कलाम रोशन है। बेशक बेशक, तेरे कलाम से मैं कस्बे नूर करता हूँ, तेरे कलाम से मेरा कलाम रोशन है। सच्चाई है। मुलाहजा फरमाइए, मशवरा दे रहा हूँ कि उसे अपना बनाना है तो ऐसा कर लिया जाए। हबीब भाई देखिएगा। जी जी जी, उसे अपना बनाना है तो ऐसा कर लिया जाए, जो हो उसकी पसंद उसका ही सौदा कर लिया जाए। उसे अपना बनाना है, उसे अपना बनाना है तो ऐसा कर लिया जाए। ऐसा का जवाब नहीं, क्या बात है। उसे अपना बनाना है तो ऐसा कर लिया जाए, जो हो उसकी पसंद उसका ही सौदा कर लिया जाए। हुजूमे रंजो गम हो तो बस इतना कर लिया जाए, हुजूमे रंजो गम हो तो बस इतना कर लिया जाए, उसे अपना के दुनिया से किनारा कर लिया जाए। बेशक बेशक बेशक, हुजूमे रंजो गम हो तो बस इतना कर लिया शायरी के जरिए, उसे अपना के दुनिया से किनारा कर लिया जाए। बेशक बेशक। मोहब्बत करने वाले, हबीब भाई आप भी मोहब्बत वाले आदमी हैं, गला कीजिए कि मोहब्बत करने वाले छल कपट से दूर होते हैं। मोहब्बत करने वाले छल कपट से दूर, मोहब्बत करने वाले छल कपट से दूर होते हैं। मोहब्बत करने वालों पर भरोसा कर लिया जाए, भरोसा कर लिया जाए।
मोहब्बत करने वाले छल कपट से दूर होते सच्चाई हैं। है, जी, जी। मोहब्बत करने वालों से पर भरोसा कर लिया जाए। कहाँ तक जेब देता है तमाशाई बने रहना। मशवरा देखिए कि कहाँ तक जेब देता है तमाशाई बने रहना। मियाँ ये वक्त है खुद को तमाशा कर लिया तमाशा जाए। कर लिया जाए। क्या बात है। कहाँ तक मियाँ जेब ये देता वक्त है खुद को तमाशाई बने रहना। मियाँ ये वक्त है खुद को तमाशा कर लिया जाए। शेर देखिए कि मेरे नाकिद, आम तौर से हम लोग किसी पर तनकीद कीचड़ जरूर उछालते हैं, अपने बारे में नहीं देखते हैं। मुलाजा कीजिए कि मेरे नाकिद जो तेरे सामने एक आईना होता। मेरे नाकिद जो तेरे सामने। हम किसी पर तनकीद जी, करें, जी, हुकूमत पे करें, किसी माशरे पे करें, पहले अपने को देखें हम क्या करते हैं। जी, जी। कि मेरे नाकिद जो तेरे सामने एक आईना होता, यकीनन तेरी नजरों में न मैं इतना बुरा होता। बेशक 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 सच्चाई। यकीनन तेरी नजरों में न मैं इतना बुरा होता। खिरत की रहनुमाई ने कहीं का भी नहीं रखा। खिरत की रहनुमाई ने कहीं का भी नहीं रखा। जुनू को रहनुमा करते तो नक्शा दूसरा होता। नक्शा दूसरा है। जहमत क्या। खिरत की रहनुमाई ने कहीं का भी नहीं रखा। जी, जी, जी। जुनू को रहनुमा करते तो नक्शा दूसरा नक्शा होता। दूसरा होता। मियाँ ये मौत भी अल्लाह का इनाम है। बेशक मियाँ। वरना मियाँ ये मौत भी अल्लाह का इनाम है। वरना मुसलसल जिंदगी से आदमी उकता गया होता। क्या बात है। सच्चाई है। मियाँ ये मौत भी अल्लाह का इनाम है। क्या बात है, वरना क्या सच्चाई है। मुसलसल जिंदगी से आदमी उकता गया होता। उकता गया। तीन शेर और सुनिए, अभी हमारे एक दोस्त ने सुनाया था, सुनाने लग जाएं। मुलाजा कीजिए कि जी, जी। जमील भाई सुनिएगा कि जख्म सीने के अगर हम भी दिखाने लग जाएं, जख्म सीने के अगर हम भी। जख्म सीने के अगर हम भी दिखाने लग जाएं, रुस्तमे वक्त तेरे होश ठिकाने लग जाएं। बेशक है। क्या बात है। जख्म सीने के अगर हम भी दिखाने लग जाएं, रुस्तमे वक्त तेरे होश ठिकाने लग जाएं। आज के शेर अगर हम भी सुनाने लग जाएं, स्टेज की शायरी जो आज हुई वो देखिएगा। आज के शेर अगर हम भी सुनाने लग जाएं, मीरो गालिब भी मियाँ दश्त को जाने लग जाएं। क्या बात है। आज के शेर अगर हम भी सुनाने लग जाएं। जी, जी। आज के शेर अगर हम भी सुनाने लग जाएं, मीरो गालिब भी मियाँ दश्त को जाने लग जाएं। जी, जी, जी। ये भी क्या बात हुई दाद हुसूली के लिए। ये भी क्या बात हुई दाद हुसूली के लिए। हम मदारी के से अंदाज दिखाने लग जाएं। क्या बात है। ये भी क्या बात हुई। क्या बात है। ये भी क्या बात हुई जी, जी। दाद हुसूली के लिए हम मदारी के से अंदाज दिखाने लग जाएं। बहुत अच्छा। बहुत सिर्फ तीन शेर इस तरह के और पढ़ूं फिर तरन्नुम पढ़ूं। मुलाजा कीजिए कि हम मदारी के से अंदाज दिखाने लग जाएं। मुलाजा कीजिए कि न कर्रो फर न कोई अपना तारुफ कराया। भाई बहुत फकीर आदमी हूं मैं। कि न कर्रो फर न कोई ताम झाम रखते हैं। न कर्रो फर न कोई ताम झाम रखते न कर्रो फर न कोई ताम झाम रखते हैं। हम अहले दिल हैं मियाँ दिल से काम रखते हैं। क्या बात है। न कर्रो फर न कोई ताम झाम रखते हैं। हम अहले दिल हैं। हम अहले दिल हैं मियाँ दिल से काम रखते हैं। हम अहले दिल हैं मियाँ दिल से काम रखते हैं। किसी रईसो तवंगर से हम नहीं डरते। किसी रईसो तवंगर से हम नहीं डरते। ज़बां पे नामे खुदा सुबह शाम रखते हैं। क्या इजाफत है। किसी रईसो तवंगर से हम नहीं डरते। किसी रईसो तवंगर से हम नहीं डरते। ज़बां पे नामे खुदा सुबह शाम रखते हैं। जो बात कहनी हो पहले उसे परख लीजिए। जो बात कहनी हो पहले उसे परख लीजिए। शऊर वाले ज़बां पर लगाम रखते हैं। क्या बात है। जो बात कहनी हो पहले उसे परख लीजिए। शऊर वाले ज़बां पर लगाम रखते हैं। अब एक गजल मुलाजा फरमाइए। वो जो गजल पढ़ने जा रहा हूँ
उसको कोई कहता है कि हमद है, कोई कहता है कि नात है, कोई कहता है गजल है। आप देखिए क्या है, मुलाजा कीजिए, जी जी मुलाजा कीजिएगा। जी जी इनायत। खुशबू नसीम चांदनी अख्तर तुम्हारा नाम, जी खुशबू नसीम चांदनी अख्तर तुम्हारा नाम, खुशबू नसीम चांदनी अख्तर तुम्हारा नाम, रहता है मेरे होठों पे अक्सर तुम्हारा नाम, रहता है मेरे होठों पे अक्सर तुम्हारा नाम। होगा किसी के वास्ते पत्थर तुम्हारा नाम, होगा होगा किसी के वास्ते किसी के वास्ते पत्थर तुम्हारा नाम, मेरे लिए है सिर्फ गुलेतर तुम्हारा नाम, मेरे लिए है सिर्फ गुलेतर तुम। शेर देखिएगा, यूं तो किसी को तुमसे ताल्लुक नहीं, मगर यूं तो किसी को तुमसे ताल्लुक नहीं, मगर मौज़ूए बहस भी है बराबर तुम्हारा नाम, मौज़ूए बहस भी है बराबर तुम्हारा नाम। इस गजल का आखिरी शेर देखिए। दरअसल मेरी शायरी सहले मुमतना की शायरी है, इसमें ज़्यादा कुछ मामला ऐसा होता नहीं कि गौर करना पड़े ज़्यादा, तो बहुत ही आसान सी बात होती है। मुलाजा कीजिए, शाह मुझे भी जुर्रत हिम्मत की भीख कुछ, मेरा अपना मिशन जाहिर किया है मैंने। शाह मुझे भी जुर्रत हिम्मत की भीख कुछ पहुंचाना चाहता हूं मैं, घर घर तुम्हारा नाम पहुंचाना चाहता हूं मैं, घर घर तुम्हारा। 4 शेर और सुन लीजिए, आखिरी होंगे। उसको भी समझिए कि आपके एक भाई के कुछ मशवरे हैं, मंजूम तकरीर समझ लीजिए। जी जी मुलाजा कीजिएगा। जी जी इनायत इनायत इरशाद अली। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, 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 फिर किसी से उम्मीद वफा कीजिए। बहुत अच्छा मशवरा है। पहले आप अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीद वफा कीजिए। मसअले खुद बखुद
खत्म हो जाएंगे मसले खुद बखुद, मसले खुद बखुद खत्म हो जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए मसले खुद बखुद, मसले खुद बखुद खत्म हो जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। सरबलंदी की ख्वाहिश। आज दो नौजवान शायर यहाँ बच्चे थे, देखा मैंने वो तकिए बैठे हुए थे, एक को डांटा, मैंने कहा भाई नीचे बैठो, तो कुछ तरबियत देनी पड़ेगी कि सरबलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सरबलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सर उठा कर न इतना चला कीजिए, सरबलंदी की, सरबलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, सर उठा कर न इतना चला कीजिए। आखिरी शेर कि क्या खबर, पूरी मिल्लत का मेरा एक पैगाम है कि क्या खबर कौन कब लूट ले राह में, क्या खबर कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत रहा कीजिए। क्या बात है जी, जी। अशार को सुनने की बहुत जी चाहा, लेकिन वक्त नहीं रहा। बहर कैफ फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो मुख्तसर नक्शिस्त में कभी मैं इनको फिर दावत दूंगा। जी 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 डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, बतौर शफकत आप तशरीफ लाएं, बतौर शफकत। मैं डॉक्टर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा एक तमसील के ज़रिए। एक दफ़ा महाराष्ट्र कॉलेज बम्बई में अइम्मा मसाजिद से मौलाना अली मियाँ साहब रहमहुल्लाह खिताब कर रहे थे, तो आपने एक जुमला कहा था कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कई लाख लोगों से खिताब कर रहा हूँ, हालांकि उसमें चंद सौ उलमा थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि आज मैं कई लाख लोगों से खिताब कर रहा हूँ, इसलिए कि ये अइम्मा कराम कई कई हज़ार लोगों के दिल में उतरे हुए हैं। इसलिए मैं आपकी तरफ से माजरत करूँगा कि हम लोग 40 किलोमीटर दूर से आके आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हम इन्हें दोस्त तो नहीं कहेंगे, हमारे मुरब्बी हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, तो वो 10-10 लाख लोगों से उस ज़माने में खिताब करते थे जब हवाई जहाज़ नहीं थे, रेलगाड़ियाँ नहीं थी। तो मैंने एक वाक़या पढ़ा कि एक दफ़ा इमाम इब्न क़य्यिम एक बहुत बड़े मजमे से खिताब कर रहे थे जिसमें 10 लाख लोग थे। तो एक शिया और एक सुन्नी दोनों मौजूद, तो शिया ने सवाल किया कि हज़रत अली अफजल हैं कि हज़रत अबू बकर। तो इमाम इब्न क़य्यिम ने सोचा कि मुझे खुश तो दोनों को करना है और हकीकत से गुरेज भी नहीं करना है, तो उन्होंने अरबी में एक जुमला कहा, मन इब्नतहु ज़ौजतहु। इसका तर्जुमा अहले अरब दो तरह से करते हैं, वो जिसकी बेटी के आप शौहर हैं, और दूसरा तर्जुमा ये है आप जिसकी बेटी के शौहर हैं। तो शिया ये समझ करके खुश हो गया कि आपकी बेटी के जो शौहर हैं, यानी अली रजी अल्लाह अन्हु आपकी बेटी के शौहर हैं, वो ये समझ करके खुश हो गया। और सुन्नियों को गिरोह ये समझ के खुश हो गया जिसकी बेटी के आप शौहर हैं, यानी हज़रत अबू बकर की बेटी के आप शौहर हैं, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके शौहर होते हैं, हज़रत अबू बकर की फजीलत साबित हो गई। तो दोनों खुश हो गए।
तो हम लोग अभी चंद जुमले सुने तो पूरे मजमे की कुल्फत दूर हो गई। इतनी देर बैठे रहे, चंद ऐसी बातें सुन लिए कि पूरी तकलीफ दूर हो गई। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप वैसे ही बात सुना करके हम लोगों को रुखसत कर दें। ठीक है। हजरात, ऐसा है कि मैं चाहता हूँ इसका इख्तिताम जो है नाते रसूल पे कर दूं। 3-4 शेर बता फरमा दीजिए। बहुत बाबरकत इख्तिताम होगा। जी शोरा, अच्छा ठीक, चलिए ऐसा कीजिए। मेरी एक छोटी सी नज्म है। जी आपने ताजमहल पे बहुत सी चीजें सुनी हैं और सब ने ताजमहल को अपने अपने अंदाज से देखा है। मैंने भी ताजमहल पे कहा है, लेकिन मैंने जिस ताजमहल को आप ताजमहल समझते हैं उसको ताजमहल नहीं समझा। मैंने ईंट पत्थर वाला ताजमहल मेरे सामने नहीं। मुलाजा कीजिए। जी छोड़ा, मुलाजा कीजिए। अच्छी काविश आप है। गौर फरमाइए इंशाल्लाह। जी मेयारी काविश। मेरे अफकार का आईना मोहब्बत का कंवल, मेरे अफकार का ये मेरा ताजमहल, ये मेरा ताजमहल। मेरे अफकार का आईना मोहब्बत का कंवल, ये मेरा ताजमहल। नूर ही नूर, सियाही का कहीं नाम नहीं। नूर ही नूर, क्या नूर ही नूर, सियाही का कहीं नाम नहीं। जिसको खौफे निगहे गर्दिश अय्याम नहीं है। क्या बात है। नूर ही नूर, सियाही का कहीं नाम नहीं। जिसको खौफे निगहे गर्दिश अय्याम नहीं है। जिसकी तनवीर से हो माद कमर की मिशल है। ये मेरा ताजमहल, ये मेरा ताज। बहुत मेयारी काविश। डल के पानी में हो जैसे महोवंजुम की किरण। क्या तमसील है, बहुत डल खूबसूरत के तमसील है। पानी में हो जैसे महोवंजुम की किरण। लबे गुल रंग पहो जैसे तबासुम की किरण। डल के पानी में हो जैसे महोवंजुम की किरण। लबे गुल रंग पहो जैसे तबासुम की किरण। मेरा शाहकारे तसव्वुर तेरी अजमत का बदल, ये मेरा ताजमहल, ये मेरा ताज। बोला बंद, बोला समझिए। मुलाजा कीजिए, बंद देखिए। जी कि न शहनशाह की तख्लीक न सतवत की मिसाल। न शहनशाह की तख्लीक न सतवत की मिसाल। न किसी मुल्क की जागीर न दौलत का कमाल। न शहनशाह की तख्लीक न सतवत की मिसाल। न किसी मुल्क की जागीर न दौलत का कमाल। तेरी क़यादों न शहनशाह की तख्लीक न सतवत की मिसाल। न किसी मुल्क की जागीर न दौलत का कमाल। आगे लिखिए, मुलाज़ा कीजिए। ज़ौफ़-ए-गान अंजुमने लालाए ज़ारा की तरह। क्या हुस्न तरतीब। ज़ौफ़-ए-गान अंजुमने लालाए ज़ारा की तरह। हुस्न ही हुस्न किसी शहरे निगारा की तरह। ज़ौफ़-ए-गान अंजुमने लालाए ज़ारा की तरह। हुस्न ही हुस्न किसी शहरे निगारा की तरह। जैसे रूहे गजल जाने गजल हुस्ने गजल है। ये मेरा ताजमहल, बहुत मेरा ताज। क्या बात है। गालिबो मीर के शहबाज़े तख़य्युल की उड़ान। गालिबो मीर के शहबाज़े तख़य्युल की उड़ान। जोश और आमिरो इक़बाल की नज़्मों की उठान। जिसकी सन्नाई पे कुर्बान हो हाफिज की गजल। ये मेरा ताजमहल, ये मेरा ताजमहल।
निकहतो नूर में डूबी हुई महफिल कहिए, निकहतो नूर में डूबी हुई महफिल निकहतो कहिए, नूर में डूबी हुई महफिल कहिए। हाय क्या चीज है ताबिश के जिसे दिल कहिए, आरज़ुएं जहां फैलाती हैं अपना चल। हे मेरा ताज ताजमहल, हे मेरा ताज, मेरे अफकार। जी जी तीन चार शेर पढ़ूं मैं आपको। जी जी मुलाजा फरमाइए नात जी, के, जी, इनायत। ताकि इख्तिताम उसका जो है सही हो जाए। मुलाजा होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, होती है अगर सीने में ईमान की खुशबू, होती है अगर सीने में ईमान की, ईमान की खुशबू, ताहद गुमा जाती है इंसान की खुशबू, ताहद गुमा जाती है इंसान की खुशबू। सैयद की न मिर्जा की न अफगान की खुशबू, सैयद की न मिर्जा की ना अफगान की खुशबू, है दिल में मेरे साहिबे कुरान की खुशबू, है दिल में मेरे साहिबे कुरान की खुशबू। सिद्दीक की, फारूक की, उस्मान की खुशबू, सिद्दीक की, फारूक की, उस्मान की खुशबू। खैबर के जरीफात है ज़ीशान की खुशबू, खैबर के जरीफात है ज़ीशान की खुशबू। बतौर खास शेर देखिए। जी जी एक बज़्म सजाई थी कभी याद में उनकी, एक बज़्म सजाई थी कभी याद में, एक बज़्म सजाई थी कभी याद में उनकी। उस दिन से मेरे घर में है मेहमान की खुशबू, खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बज़्म सजाई थी कभी याद में उनकी, उस दिन से मेरे घर में है मेहमान की खुशबू। हर शख्स का होता है मुशाम इससे मुअत्तर, जी जी हर शख्स का होता है मुशाम इससे मुअत्तर। सरकार की बातों में है कुरान की खुशबू, सरकार की बातों में है कुरान की खुशबू। असहाबे नबी से जिसे उल्फत नहीं ताबिश, जी जी जी, असहाबे नबी से जिसे उल्फत नहीं ताबिश, उसको न मिलेगी कभी ईमान की खुशबू। जी 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 जी। मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, मुतशक्किर हूँ कि आप हजरात मेरे लिए बहुत मामूली अदना तालिब इल्म के लिए इतनी देर बैठे और इस महफिल को मेरे नाम मंसूब किया है हमारे जिन लोगों ने, सबका मैं ममनून हूँ। और सबके लिए जो दोनों जहान की दुआ, दोनों जहान की सुरखरुई और शगुफ्तगी की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हमारे साथ हस्न मामला फरमाए, हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए और दीन से मोहब्बत फरमाए। वाक़िअ दवाना अनिल रब्बिल आलमीन।
इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर एहतशाम शिराजी साहब ने। पे ताजा गुलाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम को बस एक होने दीजिए साहिब, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा। दोस्तों, ये था प्रतापगढ़ रानीगंज के मुशायरे का शानदार वीडियो। ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप बहुत जल्द हमारे YouTube अकाउंट पे देखेंगे और हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इसका लिंक मिलेगा mushairalive.com पर। दोस्तों, ये मुशायरा आप तक जो पहुंचा, ये 3 हजरात हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, इस मुशायरा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। आप देख सकते हैं इन्हें, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। उसके बाद इस मुशायरा कमेटी के जो उपाध्यक्ष या नायब सदर रहे वो हैं मोहम्मद फैजान अंसारी साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, साबिक प्रधान, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, हमारी मेल आईडी है waqtmedia@gmail.com। ऐसे किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, रानीगंज, प्रतापगढ़, यूपी से।